डियर के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, उसमें से आयरिश एल्क नाम का एक स्पीसीज है जो कि कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका आप देख सकते हो ये ऐसे होते थे, मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये लुप्त हो गए हैं इंसानों के चलते, पहले ये एग्जिस्ट करते थे। आयरिश एल्क नाम है इनका। फैक्ट नंबर 16, जो साइंटिस्ट्स एलियंस पे मानते हैं वो ये कहते हैं कि एलियंस पे ना मानना कुछ ऐसा हो गया कि पूरे समुद्र से एक चम्मच पानी को लेना और आप कह रहे हो कि इसमें शार्क तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही है कुछ यूनिवर्स, क्योंकि हमारा जो सिर्फ एक गैलेक्सी है वो एक चम्मच के बराबर है इस पूरे यूनिवर्स में। तो अगर आपको शार्क नहीं दिखा तो इसका मतलब क्या शार्क एग्जिस्ट नहीं करता? तो अगर आप समुद्र से एक चम्मच पानी लिए और आपको शार्क मछली नहीं दिखी, कैसे दिखेगी? तो क्या इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? समुद्र एक्सप्लोर ही नहीं किए हम लोग। यानी यूनिवर्स अभी बहुत बड़ा है, हमारा माइंड जितना सोच सकता है उससे भी बड़ा। फैक्ट नंबर 15, जितने बटरफ्लाई आप देखे होंगे इतना छोटा छोटा होता है बटरफ्लाई। क्या आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई कौन है? क्वीन अलेक्जेंड्रियाज बर्ड विंग। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई का स्पीसीज है और ये 11 इंच तक हो सकता है। आप देखो कि इंसान के चेस्ट पे ये बैठा हुआ है, इतना बड़ा होगा। अगर मेरे सामने आ जाए इतना बड़ा बटरफ्लाई, हम लोग इतने बड़े बटरफ्लाई को नॉर्मली नहीं देखते हैं। इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसी का आप ये पिक देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, ऐसा कोई मूवी हॉल नहीं है जहाँ पे आपको एक बेड मिलता है मूवीज देखने के लिए, बट लंदन का इलेक्ट्रिक सिनेमा ये एक ऐसा यूनिक सा सिनेमा हाउस है जहाँ पे इंसान सो के या फिर पूरी फैमिली सो के मूवी देख सकती है। मैंने इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं देखा। इलेक्ट्रिक सिनेमा। फैक्ट नंबर 13, एक लाल कलर का फ्रॉग यानी मेंढक होता है जो कि टमाटर की तरह दिखता है और इसलिए इसे टोमेटो फ्रॉग कहा जाता है। और ये जितना क्यूट दिखता है, क्यूट पता नहीं है कि नहीं, बट ये खतरनाक तो है क्योंकि ये अपने अंदर से ऐसा एक जहर निकालता है जो कि इसको जो खाने वाले स्पीसीज होते हैं, इसका दुश्मन, उस पे जब जहर पड़ता है ना तब इसको खाने वाले का मुंह लिप्स बंद जाता है, खुलता नहीं है। इसके अंदर ऐसा जहर होता है, ये निकाल पाता है। टोमेटो फ्रॉग नाम है इसका। फैक्ट नंबर 12, एक ट्री होता है जिसे कहते हैं फ्रूट सलाद ट्री। ये ट्री में पता है 7 तरह के अलग अलग फल जो कि सैलड बनाने में यूज होता है, वैसे 7 फ्रूट एक ही पेड़ में उगते हैं। फैक्ट नंबर 11, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने सुना होगा कि अगर किसी के बॉडी पे पैरासाइट आ जाए या फिर किसी जानवर के बॉडी पे पैरासाइट आ जाए तो वो क्या करता है कि होम बॉडी यानी किसी इंसान पे अगर पैरासाइट आ जाए तो उसके बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करके अपना घर चलाता है। पैरासाइट कहते हैं इसे, वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट आपने पढ़ाई होगा स्कूल में। तो पैरासाइट जो होते हैं जो कि बॉडी पे हम लोग को फीड करता है, उस पैरासाइट के लिए भी एक पैरासाइट होता है। मतलब उस पैरासाइट के बॉडी पे भी उसका पैरासाइट आता है जो उससे भी छोटा होता है, जो उसके बॉडी को एज अ होस्ट यूज करता है। उसे कहते हैं हाइपर पैरासाइट। यानी पैरासाइट जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरासाइट है, उस पैरासाइट के बॉडी पे जो दूसरा पैरासाइट अटैक करेगा जो उससे भी छोटा है उसे हाइपर पैरासाइट कहेंगे। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्रॉग, स्मॉलेस्ट पॉइजनस फ्रॉग, जहरीला फ्रॉग जो है ये मॉर्फिन से भी 200 गुना ज्यादा टॉक्सिक है और ये देखो पेंसिल पे फिट बैठ जाता है, इतना छोटा होता है। इससे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े इससे ज्यादा बड़े फ्रॉग आते हैं जो कि जहरीले उतने नहीं होते हैं, बट इतना छोटा होते हुए भी जानलेवा फ्रॉग है। फैक्ट नंबर 9, एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस फैमिली में ज्यादा बचपन में किचकिच होती है, जो बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में बड़े नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, वो जब बड़े होते हैं तब वैसे बच्चों में ओवर अल्कोहल पीना, नशा करना, गलत काम करना, ये सब उनमें डेवलप हो जाता है। सिंपल रीजन है क्योंकि वो बचपन से हैप्पीनेस को फील नहीं किए होते हैं। तो गलती से भी उस बच्चे को अगर कोई ड्रिंक करा दे उसके बाद जो उसको खुशी फील होती है वो उसके लिए ज्यादा एडिक्टिव होगी क्योंकि बचपन से खुशी कभी देखा ही नहीं ज्यादातर। वही बच्चा अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में बढ़े और नॉर्मल सा फैमिली अच्छा खासा हो, वो हैप्पी हो, तो जब बड़ा होकर अगर कोई ड्रिंक करा भी दे तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पिया नहीं पिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हैप्पीनेस का लेवल है नेचुरली उसके पास। बट जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है
उनके लिए वो ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है एंड गलत काम वो जल्दी करते हैं। Fact number 8. एक टाइप का अलार्म क्लॉक होता है कारपेट अलार्म क्लॉक, और जो उठ नहीं पाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। एंड Amazon.com पे ही आपको ये मिल जाएगा, .in नहीं .com पे। कंपनी का नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, पैसा दे स्पॉन्सर से तभी ना करूंगा। तो इस टाइप के जो अलार्म क्लॉक होते हैं उस पर आप जब चढ़ोगे सुबह उठ के तभी वो बंद होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। भले कुछ भी आप उस पर मार दो, एक इंसान आके चढ़ेगा तभी वो बंद होगा। Fact number 7. हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेयर्स हैं जिसमें कैलोरीज का नंबर लिखा हुआ है, और ये स्टेयर जब बना था तब ये काफी न्यूज में आया था। कैलोरीज का आप काउंटिंग देख सकते हो कि अगर आप इस सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो आपके बॉडी में इतना 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 कैलोरी बर्न हो रहा है। एक रोटी करीब 100 से 150 कैलोरी का होता है एक रोटी। तो आप देख सकते हो कि 16.5 करते करते जितना मेहनत हो रहा है उतना कैलोरी बर्न हो रहा है। जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, उनको और मोटिवेट करने के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है। Fact number 6. इस पिक्चर को आप देखो, इस इमेज में जो राइट साइड में है वो जिराफ का हेड लग रहा है और जो लेफ्ट साइड में है वो एलिफेंट का है। बट अपने मोबाइल को उल्टा करो, चलो करो, मोबाइल को उल्टा कर लिया। अब बताओ, अब आपको क्या दिख रहा है? काफी इंटरेस्टिंग है ना? Fact number 5. अर्जेंटीना में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग कभी कभी ड्राइविंग करते वक्त भी ऐसे स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया। तो वहां पे ऐसा कुछ रोड्स पे बनाया गया है, कार के मॉडल को ऐसे इम्बेड कर दिया गया है, ये डिपिक्ट करने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि फोन चलाते वक्त अगर कोई सोशल मीडिया यूज करेगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। जगह जगह रोड्स पे ऐसा मॉडल रखा हुआ है। Fact number 4. नींबू और मिर्चा जो यूज होता है दुकानों में या फिर नजर हटाने के लिए, प्योर साइंटिफिक लॉजिक रखने वाले लोग ये कहते हैं कि लेमन एंड चिल्ली जो होते हैं वो दोनों न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, जो कि आपके शरीर को डिजीज और मेंटल फटीग से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ओवरऑल फायदा देता है ये दोनों, इसलिए इसको नजर हटाने का एक टूल माना जाता है। Fact number 3. आजकल प्राइवेट कार्स बहुत बढ़ गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल नजर से देखें तो ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा है, रोड पे कम क्राउड होने के मामले में भी और पॉल्यूशन के मामले में भी। ये जो पिक्चर है ये डिपिक्ट करता है, ये एक मस्त सा पिक्चर है जो कि ये दिखाता है कि कितना स्पेस लेगा अगर 70 लोग अपने अपने कार से जाएंगे या फिर 70 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करेंगे। काफी फर्क है। 70 कार्स रोड पे भर गई है तो देखो कैसा लग रहा है, और एक बस में ही फिट हो जाएगा वो देखो कैसा लग रहा है। और पॉल्यूशन का फायदा का बात तो अलग ही है। Fact number 2. जापान के हिरोशिमा में एक पीस फ्लेम है जो कि 1966 से जलता आ रहा है एंड वो तब तक जलता रहेगा। ये वहाँ के जो लोगों ने इसे बनाया है वो ये कहे हैं कि ये पीस फ्लेम तब तक जलता रहेगा और इसे तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक सारे परमाणु वेपन्स इस धरती से हट ना जाए। द फ्लेम ऑफ पीस। Fact number 1. क्या आपको पता है कि स्पीकर्स जो होते हैं वो ज्यादातर ब्लैक क्यों होते हैं? ज्यादातर ऑफ कोर्स अलग कलर के आते हैं, बट एक डिफॉल्ट कलर क्यों बन गया है? इसका रीजन ये है कि पहली बात कि स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत हेवीली यूज होते हैं, बहुत जगह इधर उधर ले जाते हैं हम लोग, या फिर घर में होता है तो वो गंदा होता है। तो ज्यादातर ये सब ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि गंदा विजिबल ना हो, और एक प्रीमियम फील जो आता है ब्लैक कलर में वो इसलिए आता है क्योंकि गंदगी कम दिखती है और एक अच्छा सा दिखता है वो। और किसी भी कलर को जब किसी प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है, उसे पेंट किया जाता है तो एडिशनल कॉस्ट बढ़ता है। तो जब जरूरत है ही नहीं स्पीकर्स में तो कंपनीज ज्यादा कलर पे खर्चा नहीं करती थी। इससे अगर एक एक स्पीकर का जोड़े और टोटल स्पीकर जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग लाखों स्पीकर्स फैक्ट्री में बनते हैं तो पेंट का खर्चा बहुत बच जाता है, करोड़ों अरबों में। टेक्निकल या फिर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इसमें ब्लैक कलर क्यों होता है स्पीकर में, बस ये दोनों रीजन है। खर्चा कम करना, कंपनी का प्रोडक्शन का ज्यादा प्रॉफिट हो और गंदा नहीं दिखेगा, तो इसी को लोग स्वीकार कर लिए और यही डिफॉल्ट कलर बन गया है स्पीकर का। सो दैट वाज द रीजन। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।